हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक वेव 777। सो आज की जो रीडिंग है वो अप्रैल मंथ की रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर हमारे पास 4 पाइल्स होंगी और चारों पाइल्स को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो है कि आप अपने ज़ोडिएक साइन के एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो जिनका भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन है उनके लिए यहाँ पे फायर एलिमेंट है, और जो सेकंड पाइल है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, उनका एलिमेंट वाटर है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पाइल में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिनका अर्थ साइन है। और फोर्थ पाइल में एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, जिनका एयर साइन है। और बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वांट टू टेल यू कि आपको डिस्क्रिप्शन में सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपनी रीडिंग को वॉच कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। और व्हेन यू आर वाचिंग द रीडिंग प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए सो दैट कि आपको बाद में गाइडेंस लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम चेक करेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी चीज़ों को लेट गो करना है, किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और आपको कौन से मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहता है। अप्रैल मंथ में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए हैं, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, वही सब हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी फायर एलिमेंट को सिलेक्ट किया है और जिनका सन साइन या मून साइन एरीज, लियो और सेजिटेरियस है, उनके लिए रीडिंग है। तो लेट्स सी अप्रैल मंथ में कौन सी ऐसी एनर्जीज़ है, कौन सी एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही हैं। तो फ्लाइंग कार्ड में हमारे पास आया है द फूल कार्ड। उसके बाद सेकंड कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और फोर्थ कार्ड जो है हमारे पास यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी मैं ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। मीन्स यहाँ पे इस पाइल को मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत ही बड़ा मनी अबंडेंस मिलने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ कार्ड। तो ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है कि आपको एक चीज़ छोड़कर या पिछली ज़िंदगी को छोड़कर लाइफ में जो भी पहले हो चुका है उसको छोड़ के आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहा है यूनिवर्स। गॉड आपको एक चांस दे रहे हैं कि आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर सके। तो यस, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी न्यू बिगनिंग्स, कोई भी नई चीज़ को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को आप इस मंथ में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यस, आपको मैं यहाँ पे सिर्फ यही बोलूँगी, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड डू इट, गो फॉर इट। और फाइनेंशियली काफ़ी आप इस मंथ में आपको कोई, अगर आपके प्रमोशन रुका हुआ था काफ़ी टाइम से, आपको वो प्रमोशन मिल सकता है वर्क प्लेस की, करियर की अगर हम बात करें तो। और यस, आपके प्रमोशन में आपको कोई एक बहुत ही अच्छा डेजिग्नेशन ऑफ़र होने वाला है। कोई हायर रैंक आपको ऑफ़र होगा जिसमें यू आर गोइंग टू बी द हेड ऑफ़ द टीम, या डिपार्टमेंट के आप हेड होने वाले हैं। और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो आपने सोचा है अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, आप उस चीज़ के लिए इस टाइम पर इस अप्रैल मंथ में अप्लाई कर सकते हैं, उस पोस्ट के लिए, उस डेजिग्नेशन के लिए। कोई आपका ऐसा जो ड्रीम जॉब रहा है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको आपका ड्रीम जॉब इस मंथ में ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगा। और ओवरऑल अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि किस किस तरह से आपके पूरे मंथ की एनर्जीज़ रहने वाली हैं, तो आपके पूरे मंथ की एनर्जी इस टाइम में, आप हो सकता है किसी अगर डिस्टेंस में थे तो हो सकता है आप इस मंथ में अपने घर वापस जा रहे हैं। आप डेफ़िनेटली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। हो सकता है आप कहीं हॉलिडेज़ पे भी जा रहे हों। अगर आप हॉलिडेज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली यू शुड गो फॉर हॉलिडेज़, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये जो हॉलिडेज़ है आपको जैसे रीजेनुएट होके जब आते हैं ना, एक कुछ हमें एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। ये हॉलिडेज़ आपकी लाइफ में वो काम करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपको डेफ़िनेटली इन हॉलिडेज़ के लिए जाना चाहिए।
और यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का मन हो बहुत टाइम से एक पेट लेने का, तो येस आप एक पेट बाय कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप उस पेट को टेक केयर भी कर पाएँगे और उसको उसको बहुत सारा प्यार देके एक बच्चे की तरह ग्रो कर पाएँगे। तो जो लोग अपनी नई फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, येस दिस इज़ द राइट मंथ। अप्रैल मंथ में डेफ़िनेटली आपके घर पे कोई बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है जिसका आप बहुत सारे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। और अगर आपका कोई यहाँ पे अगर हम लिटिगेशन की या कोर्ट केसेस की बात करें, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था किसी प्रॉपर्टी पे या किसी भी मैटर में, तो येस यू आर गोइंग टू विन दैट कोर्ट केस। आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी का गेन भी हो सकता है इस मंथ में थ्रू कोर्ट और विदाउट कोर्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में ही केस जाके ऐसा कुछ होगा, तो नहीं, आपको वो बेनिफिट भी यहाँ पे हो सकता है। तो ओवरऑल अप्रैल मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर पाइल नंबर 1। जो लोग भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन के अंडर, ज़ोडिएक साइन के अंडर फॉल करते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। सो लेट्स चेक कि आपके लिए यस एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे करंट सिचुएशंस में जो आप हैं, अगर आप उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे अनप्लेजेंट मोमेंट्स को एनकाउंटर करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी उन अनप्लेजेंट मोमेंट्स को एनकाउंटर करने से बचने के लिए प्लीज़ आप अपना जो भी रास्ते में नई अपॉर्चुनिटीज़ और जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। तो यस, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपको अपनी विजडम को कैसे यूज़ करना है, हमारे पास मैसेज आ रहा है ग्राउंड योरसेल्फ। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सेटल करने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है इस पाइल में कुछ लोग ऐसे हों जिनको जो अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन के सामने। बिलीव मी, आप इस सिचुएशन में सरेंडर कीजिए और आपको रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई इंडोर प्लांट लें और उस इंडोर प्लांट की आपने ग्राउंडिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप उस इंडोर प्लांट की सेवा खुद से करें। उसमें जो भी कोई पत्ता खराब है या उसको डेली पानी देना, उसको नर्चर करना बेसिकली अपने हाथों से विदाउट एनी ग्लव्स एंड ऑल, आपको उस प्लांट का काम करना चाहिए। या फिर आपको बेयर फीट 10 मिनट्स के लिए डेली वॉक करनी चाहिए। ऐसा है होता है ना, आजकल हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तो जब हम बाहर जा रहे हैं तो वॉकिंग इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड फ्रॉम आवर लाइफ। इस रूटीन में वॉक होती ही नहीं है तो ऑफिस में चलना है, शूज़ पहने हुए हैं, बट यहाँ पे ग्राउंड, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेयर फीट वॉक करना है। दैट कैन बी इनसाइड योर होम ऑल्सो। अगर आपको कहीं ग्रीनरी में, नेचर में जाके 10 मिनट का वॉक करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो भी कर सकते हैं। तो दीज आर द बेस्ट वेज टू ग्राउंड योर एनर्जीज। इंडोर प्लांट, आजकल वेदर भी कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको नहीं मौका मिल रहा है कि आप बाहर जाके बेयर फुट वॉक कर सके। तो इस इन दैट केस सबसे बेस्ट है कि आप एक इंडोर प्लांट बाय करें और उस प्लांट की आपने खुद से सारी चीज़ें करनी है। डेली उसको पानी देना, उसके जो ख़राब लीव्स हैं उनको निकालना, उसको लिटरली आपको ऐसे नर्चर करना है जैसे कि एक मदर अपने बच्चे को नर्चर करती है। द सेम वे यू हैव टू नर्चर दैट प्लांट। दिस इज़ ऑल्सो द वे हाउ यू कैन ग्राउंड योर सेल्फ, हाउ यू कैन ग्राउंड योर एनर्जीज। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 का साइन जो है, एलिमेंट है, वो है वाटर। और पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। सेकेंड हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड द सन कार्ड।
और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हेरोफेंट कार्ड। सो सबसे पहले तो यहाँ पे डबल 4 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। 4 4 2 बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इस पाइल में जो स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है, इस पाइल को हील होने की ज़रूरत है। कोई तो ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रही है, और आप किसी पास्ट सिनेरियो से आप जो है ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप में, कुछ वर्क में ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिससे आप अभी तक ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं। ये पाइल जो है ना, से पाइल नंबर 2 इज़ फुल विद ब्लेसिंग्स। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप पास्ट की सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि रात में नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है, और उनको उनको रात में उन्होंने कुछ कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ जो उनको रात में सोने नहीं दे रही है। एंड इस पाइल में ऐसा भी लग रहा है, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को ना छोड़ने की वजह से प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर सकते हैं। तो अप्रैल मंथ में आपको जो करना है वो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। इनर वर्क यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इनर वर्क कीजिए। किसी गुरु को, किसी किसी टीचर को, कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई आपके पेरेंट, मदर, फादर हो सकते हैं जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर लाने में हेल्प करेंगे। बट द पॉइंट इज़ आपको उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ आपके साथ, वाई यू आर इन टू दिस स्टेज। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे जिनका कोई मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, और उस हार्ट ब्रेक में जो है आपके पार्टनर ने आपको, या कुछ रिलेशन बहुत खूबसूरत नहीं रहा, वो आपने एक दूसरे को थोड़ा बैड कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में रहा, एक आपके पार्टनर ने आपको अपने शब्दों से, अपनी वाणी से बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से अब आप जो है प्रेजेंट सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, जो चीज़ें गॉड यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। प्लीज़ 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 आप इस चीज़ पे मत ध्यान दीजिए कि पहले क्या हो चुका है, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अभी इस सिचुएशन में क्या अच्छा हो सकता है, इस मंथ में मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, आपको लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपने भी कुछ ऐसा किया तो आपको फॉरगिवनेस के लिए बोलना चाहिए दूसरे इंसान को जिसको आपने हर्ट किया है। आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्सन। यस, वो सभी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। और यस, आप ये कप देख रहे हैं, यूनिवर्स में से, क्लाउड्स में से ये हैंड जो निकल के आ रहा है, तो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। करंट अप्रैल मंथ में जो चीज़ आपके लिए वो वेट कर रही है, वो चीज़ ये है, एक अपॉर्चुनिटी। ये एक रिश्ता भी हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कुछ जो पास्ट में हो चुका है ना, जो चीज़ हो चुकी है उसको छोड़ दीजिए, एंड डोंट लुक फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट अराउंड यू। मत सोचिए कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। आपको किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान खुद सहारा दे रहे हैं, आपको भगवान खुद से ब्लेसिंग, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। तो यस, जब आप अपनी पास्ट की सिचुएशन से निकल कर प्रेजेंट में आएंगे तो यस, सी क्या होने वाला है आपके साथ। आपके सभी काम बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ है कि आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है कुछ फीमेल्स ऐसी यहाँ कनेक्ट हो रही हैं कि जिन्होंने कुछ पास्ट में कुछ ट्रीटमेंट्स, कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के लिए करवाए हैं जो कि सफल नहीं रह पाए हैं। बट येस, अप्रैल मंथ में वो ट्रीटमेंट, दिस इज़ द मंथ जहाँ वो ट्रीटमेंट सक्सेस होने वाला है। जहाँ आप बहुत सारे अटेम्प्ट में, कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, पहले दिया है, आप उसमें फ़ेल कर चुके हैं 2-3 बार, नहीं 1-2 नंबर से मार्क्स
क्लियर नहीं हो पाया आपका टेस्ट, तो यस, ये आपके पास टाइम है जहाँ पे वो क्लियर होने वाला है। और आपके पास यहाँ पे जॉब की कोई ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी भी पॉसिबल है। अगर आप बहुत टाइम से कोई ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो यस, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपका अप्रैल मंथ में वेट कर रही है। यस, दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू, पाइल नंबर 2। सो प्लीज़ अपने आसपास चीज़ों को चेक कीजिए, अपने मेल बॉक्स को, इनबॉक्स को चेक कीजिए कि कहाँ पे आपने, हो सकता है कोई बहुत पहले आपने कोई सीवी कहीं पे दिया हो अपना, और एट प्रेजेंट वो आपका एक्सेप्ट हो गया है, वहाँ से आपको कॉल आ रही है, आपको मेल भेजी जा रही है, एंड आप सिर्फ अपने ग्रीफ में, अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस से उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो प्लीज़ पाइल नंबर 2, अपने आँखों को खोलिए, कानों को खोलिए और अपने चारों तरफ देखिए कि क्या हो रहा है, कौन-सा हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रहा है, कौन-सी ब्यूटीफुल अपॉर्च्युनिटीज़ यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, गॉड आपको भेज रहे हैं। यहाँ पे भगवान आपको खुद हेल्प करना चाह रहा है। नो वन कैन स्टॉप, कि विक्ट्री है उसके बाद, आपको जीत मिलने ही मिलने वाली है। कोई एग्ज़ाम है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, यहाँ पे सभी चीज़ों में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर कोई बहुत टाइम से किसी भी रीज़न से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी टल रही थी, येस, दैट्स द मंथ, अप्रैल मंथ में वो फिक्स हो जाएगी। हो सकता है अप्रैल मंथ में ही वो शादी हो भी जाए। बट येस, यहाँ पे आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन के लिए बोला जा रहा है। आपको इसके बारे में बातचीत करनी होगी, आपको इसके बारे में अपने किसी ट्रस्टवर्दी रिलायबल पर्सन को बताना पड़ेगा कि येस, मेरे साथ ये हुआ, एंड प्लीज़ डू हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम दिस करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो। तो येस, जो हमारे पास शेडो कार्ड है उसका नंबर 5 है। 5 ऑलवेज इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ 4 नंबर्स बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ आपको आप 4 बजे उठ जाते हैं सुबह, ऐसा भी पॉसिबल है। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को अच्छे से यूज़ कीजिए, और जो अपॉर्चुनिटी गॉड यूनिवर्स आपको भेज रहा है ज़िंदगी के हर पहलू में, उसको आप प्लीज़ रिसीव कीजिए गाइडेंस को। ओके, लेट्स सी आपके लिए विजडम का क्या मैसेज आ रहा है, आप अपनी विजडम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यस, आपके लिए देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है। सबसे पहले तो जो टाइगर आई स्टोन है ना, टाइगर आई स्टोन को हम, या क्रिस्टल को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दे कैन कीप टाइगर आई स्टोन विद देम, और उससे उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ओवरकम योर फियर्स। सो येस, पाइल नंबर 2, जो भी आपके पास्ट के फियर्स हैं, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको उन फियर्स से बाहर आना होगा। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, एन्जॉय कीजिए इस लाइफ को। और अपनी, आप क्या कर सकते हैं कि आप उन चीज़ों को लिखिए कि क्या आपको, व्हाट वाज द थिंग, वो क्या चीज़ थी जो आपको लाइफ में इतना फियर दे गई। तो उस फियर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को लिखिए, एंड सबसे बड़ी बात, ये फियर आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही रिमूव कर पाएंगे। जब आप किसी को बोलेंगे, किसी को बताएंगे कि यस, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को और अपने विजडम को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए अप्रैल मंथ में। इस वक्त में से बेस्ट चीज़ों को, बेस्ट जो आपके साथ होने वाला है उसको वेलकम कीजिए। और येस, दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, ये जो रीडिंग है ये अर्थ एलिमेंट के लिए है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स, जिन लोगों के भी ये साइंस हैं, दे कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस रीडिंग फ्रॉम पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। ओके, वाओ। सो हमारे पास पहला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और दूसरा कार्ड हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, और एक कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पाइल नंबर 3, आपको बहुत सारा पैशन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ मेकिंग यू सो सीरियस? क्या ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में जो आप इतना सीरियस हो गए हैं? आप किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप इतने कंफ्यूज्ड हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे लाइफ में, मीन्स इस फाइल में एक चीज़ है कि आपका मन ही नहीं कर रहा है कि आप उठ के कुछ करें।
आप अपने बेड से बाहर निकले मॉर्निंग में, ऐसा मन आपका बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। कोई तो मेजर हार्ट ब्रेक यहाँ पे हुआ है, इतना मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है कि आपको उससे ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यस, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये है कि ये टाइम जो है ना, ये हीलिंग का टाइम है। आपको अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपका ये जो फ़ियर है ना, ये कॉन्शियस ब्रेन में है ये फ़ियर, आपके सबकॉन्शियस में ये फ़ियर नहीं है। आप कॉन्शियसली उस चीज़ को, उस पास्ट इवेंट को, उस सिनेरियो को सोचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अब भी मेरे साथ वही होगा। और आप आप किस चीज़ से इतना अपना मुँह छुपा रहे हैं? लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं ना। किसी की भी ज़िंदगी हमेशा लाइफ में एक जैसी नहीं रहती। आपकी तरफ चीज़ें बढ़ के खुद से चल के आ रही हैं। यस, अगर हो सकता है कि आपने कुछ पास्ट में ऐसी कुछ कोई ट्रैवलिंग प्लान की हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि यस, अगर मैं उस जगह पे जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरी हीलिंग होगी या मेरे को अच्छा महसूस होगा, तो यस, दैट्स द राइट टाइम कि आपको जाना चाहिए, आपको जाने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि वहीं पे आपको यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वहीं से, उस ट्रैवलिंग से ही आप जो है ना अपने आप को फिक्स करेंगे। आप अपने आप को फिर से जोड़ पाएँगे, जो भी लाइफ़ में हुआ है। कौन-सी ऐसी 2 चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में जो आप इतना कन्फ्यूज़्ड हैं? आपको अंदर से सब कुछ पता है। ये पाइल जो है ना, पाइल नंबर 3 इज़ वेरी इंट्यूटिव। बहुत इंट्यूटिव लोग यहाँ पर इस पाइल से जुड़ेंगे। जो भी टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो साइन के लोग हैं यहाँ पे, वो बहुत ही इंट्यूटिव हैं। और मैं आपको ये बहुत 100% श्योर हूँ कि आप किसी 2 चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। बट डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि मेरे को कौन-सी ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे कौन-सी साइड ला जाने की ज़रूरत है। तो आप इतना कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और जो पैशन आप में कभी पहले होता था, उस पैशन को वापस लेके आइए। उस पैशन के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा जो ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन कहीं न कहीं इस फुल मून पे लूनर एक्लिप्स के आस-पास 5-7 दिन पहले शुरू हुई होगी, और अभी तक आप कन्फ्यूज़ हैं, आपका उठने का मन नहीं करता है। और आपको अपने जो कॉन्शियस फ़ियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने कॉन्शियस फ़ियर्स को छोड़ दीजिए। आप सोचिए, देखिए कि अपने अपने सबकॉन्शियस पे काम कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को रीड कीजिए। और अपनी आँखों पे जो पट्टी पड़ी हुई है ना, आप उसको उतार दीजिए। आपको पता है कि मुझे कौन-सी डायरेक्शन में जाना है। एंड यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई ऐसी ऐसी काम की इस तरह की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि आपको कहा जा रहा है कि आप ओवरसीज़ ट्रैवलिंग कीजिए। वही आपको हो सकता है स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन आपको करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। डोंट थिंक कि फैमिली पीछे रह जाएगी या रिलेशनशिप पीछे रह जाएगा, कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। इसी के लिए तो आप वेट कर रहे थे इतने लंबे टाइम से। आप इस अपॉर्च्युनिटी के लिए वेट कर रहे थे। दिस इज़ लाइक अ ड्रीम अपॉर्च्युनिटी इन योर लाइफ। तो येस, कुछ भी पीछे नहीं रहेगा आपसे। आँखें खोलिए, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लीजिए। आपके लिए ट्रैवलिंग या ये अपॉर्च्युनिटी लाइफ में बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। आपको कहीं न कहीं एक इस करंट सिचुएशन, फैमिली या ऑफ़िस की जो भी सिचुएशन है, उससे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड दैट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन, और दैट कुड बी द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू गेटिंग दिस ब्रेक फ्रॉम एवरीवन। तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में न्यू मून तक आपकी चीज़ें सेटल हो जाएँगी, आप ज़्यादा सेटल फ़ील करेंगे लाइफ़ में और प्रोग्रेस की तरफ जाएँगे। तो लेट्स सी कि आप अपनी विज़डम को कैसे यूज़ करेंगे, आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, कौन-सी ऐसी चीज़ या कौन-सा ऐसा वो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा करंट सिचुएशन को फिक्स करने में। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके।
सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग सेट करें। नो मीन्स नो। आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ अगर ना है तो ना ही कीजिए। बिल्कुल भी आपको जो है ना अपने जिस काम को करने का मन नहीं है या जहाँ आप जाना नहीं चाहते हैं, जो आप नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए प्लीज़ आप बिल्कुल भी हाँ ना कीजिए, उसको आप मना कर दीजिए। जो आपको प्लेजेंट नहीं लग रहा, जहाँ जाने का आपका मन नहीं कर रहा है, जो भी जीवन में कोई कॉल्स हैं जिनको आप आंसर नहीं करना चाहते हैं, कोई लोग हैं जिनसे आप नहीं मिलना चाहते हैं, से देम नो। जब तक आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे तो आप ऐसे ही दो राहों पे खड़े रहेंगे। लाइफ में आपको ऐसे ही कंफ्यूजन्स आते रहेंगे। अगर आप लाइफ में लोगों को बताओगे यस ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट के बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता हूँ और इस बाउंड्री के इधर आप नहीं आ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो यस, पाइल नंबर 3, get ready to set your strong boundaries. Thank you so much for watching this reading. हेलो पाइल नंबर 4, जो भी लोगों का जो एलिमेंट है वो एयर है और एयर एलिमेंट के अंडर हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा साइन फॉल करते हैं। तो लेट्स सी, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। जिन लोगों की भी पाइल नंबर 4 है वो इसको देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है द एम्परर और द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। वाओ। सो इस पाइल में जो लोग कनेक्ट हुए हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में उनका जो पार्टनर है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो या आप अपने आप को हर्ट महसूस करते हो। बट यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, वो मेरे इमोशंस का ख्याल नहीं रख रहा है, या वो मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके जो पार्टनर हैं वो डोमिनेटिंग नहीं है, वो उनकी स्पीच थोड़ी सी हार्ड और हार्श हो सकती है, बट आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और यस, आप इसी पार्टनर के साथ ही लाइफ में बहुत खुश रहने वाले हैं। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर चॉइस जहाँ मैं ये बोलूँ आपको कि आप किसी और के साथ खुश रहने वाले हैं, नहीं। हाल फिलहाल में अप्रैल मंथ में जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हैं, तो यस, आपको अपनी उन एनर्जीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और आपको उस ग्रीफ से, ऐसा भी हो सकता है कि यू लूज़ योर डियर वंस, समवन पास्ड अवे और आप उससे बहुत हर्ट हैं, तो प्लीज़ आपको उस ग्रीफ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप उस ग्रीफ से बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो जाएंगी। जो यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस देना चाहता है ना, जिस फुलफिलमेंट का एहसास, जिन रंगों का एहसास यूनिवर्स आपको करवाना चाहता है या भगवान आपको देना चाहता है, आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अगर मैं आपके लव लाइफ से हट के करियर की बात करूँ, तो करियर में आपकी एक इतनी अच्छी ग्रोथ होने वाली है कि जहाँ पे आपको एक ऐसा डेजिग्नेशन या ऐसी पोजीशन ऑफर होने वाली है दैट यू आर गोइंग टू बी लाइक अ किंग। वहाँ पे आप इतने बड़े लेवल पे, इतने बिग लेवल पे काम करने वाले हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ आपको सौंपी जाएंगी और यस, ये जो प्रोफेशन है, ये जो वर्क है आपको, वो आपको इतनी हैप्पीनेस देगा कि और इतना मेजर चेंज आपकी लाइफ में लेके आएगा, इस करंट सिनेरियो से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने इमोशंस को दिखाएंगे, आप अपने इमोशनल लेवल पे उतनी सेटिस्फेक्शन होगी आपकी लाइफ में कि जहाँ आप महसूस करने वाले हैं, जहाँ आपको महसूस होगा यस, मैं यही तो चाहती थी अपने जीवन में, या मैं यही तो चाहता था, मैं ज़िंदगी में इसी मुकाम पे तो आना चाहता था या आना चाहती थी।
तो येस, प्लीज़ आप इन चीज़ों पे, इन मैसेजेस पे ध्यान कीजिए। अप्रैल मंथ में आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप उन ब्लेसिंग्स को खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, उनका वेलकम कीजिए। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है कि आप कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, जो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम अगेन रिलेशनशिप की ही बात करें, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि आपके ट्विन्स हों। यस, यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके ट्विन्स होंगे। और जो इतने टाइम से आप कोई भी इनफर्टिलिटी का इशू या कुछ भी फेस कर रहे थे, या वो चैलेंज था, या जिसकी वजह से आप बहुत ग्रीफ में थे, बहुत उदास थे, आपको कोई हो सकता है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई हो, मिसकैरेज हुआ हो, तो जिससे आप इतने उदास हैं आज तक भी, डोंट स्टे अपसेट। प्लीज़, आप अपने जीवन में डबल खुशियाँ भगवान आपको देने वाला है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए, जो भी आपके जीवन में हुआ है पहले। और मैं आपको फिर से कहूँगी, आपका जो पार्टनर है, पार्टनर इज़ जस्ट ओवर प्रोटेक्टिव, तो आप उनसे बातचीत कीजिए, उनको बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में या उनके बिहेवियर में। डेफ़िनेटली वो इम्प्रूव करेंगे। आपके पार्टनर अच्छे इंसान हैं, थोड़े से रूड हैं, थोड़े से हार्श हैं। आई नो दीज़ आर नॉट एट ऑल द गुड क्वालिटीज़। ये किसी को बहुत डेप्थ में जो हैं हर्ट कर देती हैं, और जो कि मुझे लग भी रहा है कि इस पाइल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर से, या ऐसा भी हो सकता है कि योर बॉस इज़ नॉट सो ग्रेट। आपके बॉस के जो स्पीच है वो बहुत ही हार्श स्पीच है। बट प्लीज़ आप अपने अपने ऊपर काम कीजिए। आप देखिए कि उन्हें ये सब बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो आपको ऐसा कहते हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। आपको अपने अंदर से विचार करने की ज़रूरत है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ऑलवेज़ मी। ये मत सोचिए, वाई ऑलवेज़ मी नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मैं अपने आप को बेटर कैसे बनाऊँ इस सिचुएशन में, मैं बेटर काम कैसे करूँ। क्योंकि आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको लगता है कि उनके अंडर जो टीम काम कर रही है वो भी बहुत मेहनत करे, और सभी को ओवरऑल एज़ अ टीम एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो येस, प्लीज़ आप अपने ऊपर काम कीजिए, और अपने स्किल्स के ऊपर जहाँ आपको लगता है कि थोड़ी लैकिंग है, या जिस चीज़ को आपके लिए आपको बार-बार टोका जा रहा है, बोला जा रहा है, उस चीज़ पे प्लीज़ आप काम कीजिए। एंड डेफ़िनेटली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आपके बहुत अच्छे टर्म्स रहेंगे अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ। तो येस, आपको यही जॉब है और यही करियर है, यही पार्टनर है जो आपको एक्सट्रीमली वो हैप्पीनेस देने वाला है, जहाँ पे आपको ज़िंदगी के, जिसे बोलते हैं ना, 7 रंग मिलना, वो रंग यहीं पर हैं, इसी जॉब में है, इसी पार्टनर के साथ हैं। सो लेट्स सी, आप अपनी इनर विज़डम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है, और क्या करने से आपकी करंट सिचुएशन में या ओवरऑल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर द अप्रैल मंथ। लेट्स सी। लेट इट गो। वाओ, ये देखिए कितना आपके पास एक्यूरेट मैसेज रिसीव हुआ है। लेट इट गो मीन्स जो हो चुका है उसे जाने दीजिए। अपने पास्ट की चीज़ों पे, पुरानी चीज़ों पे कि क्या हुआ, उस पे होल्ड करके मत रखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि क्या चीज़ आपको ग्रोथ देने वाला है, क्या चीज़ आपको ज़िंदगी में शांति दे रही है, क्या चीज़ आपको लाइफ में ऊपर बढ़ने में, आगे जाने में हेल्प कर रही है। सिर्फ उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कीजिए। जो हो चुका है उसके ऊपर बिल्कुल भी होल्ड मत करके बैठिए। डोंट थिंक कि इस इंसान ने मुझे पहले ये बोला था, आज ये बोल रहा है। क्या है ना कि एट टाइम्स हमें रियलाइज़ हो जाता है कि यस, मैंने ये चीज़ गलत किया, मैंने उस इंसान को सो एंड सो बुरी बात बोली, तो आज मुझे रियलाइज़ हो गया है। आगे से अगर आपको सॉरी बोला जा रहा है, आगे से आपको बोला जा रहा है कि ऐसे दोबारा से ऐसा नहीं होगा, ये सिचुएशंस लाइफ में नहीं आएंगी, तो प्लीज़ आप उनको बिलीव कीजिए और उनके साथ फिर से एक नई शुरुआत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए।
पीछे की चीज़ों में रुक के हमें कभी ग्रोथ नहीं मिल सकती। और अगर कहीं न कहीं मैं बोलूँ कि आपकी ग्रोथ यहीं पे स्टक है कि आप पिछली ग्रीफ़ से, पिछले सॉरो से, पिछले लॉस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लुक अराउंड, लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल, दिस वर्ल्ड इज़ फुल विद ब्यूटीफुल थिंग्स। तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और येस, इस करंट सिचुएशन से बाहर निकलिए। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। So yes, that was the reading for pile number 4. Thank you, pile number 4. If you like my reading, please do share and subscribe my channel. And आप मुझे कहीं पे कोई confusion है या नहीं समझ में आ रहा है, definitely आप मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। और यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।